गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 8 11th स्टैंडर्ड से एलिमेंट बुक से। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है? देखो बच्चों, आपने छोटी क्लासेज में यानी कि अर्लियर क्लासेज में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ चुके हैं आप। उसमें जैसे मोनोमियल होती है बच्चों जिसमें एक टर्म हो, जैसे ये क्या है मोनोमियल। डिग्री कितनी भी हो इसके ऊपर, 1 डिग्री भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती, 1 लाख भी हो सकती। डिग्री मायने नहीं रखती, जिसमें केवल सिंगल टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है ना। और जिसमें दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। डिग्री कितनी भी हो इसके ऊपर, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है ना। और दो से ज्यादा अगर टर्म है, जैसे 3 टर्म है, तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये क्या है ट्राइनोमियल, ये क्या है बाइनोमियल। और बच्चों इससे भी ज्यादा टर्म हो जाएंगे तो उनको बोलने लग जाते हैं फिर पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपदी, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदी, इसको द्विपदी, इसको त्रिपदी एंड सोन। इस तरीके से बहुत ज्यादा टर्म हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो बात करते हैं बाइनोमियल के बारे में। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, कोई भी दो टर्म जैसे कि ए और बी हो, और कनेक्टेड बाय साइन ए प्लस बी प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बाइनोमियल। तो भाई बच्चों अब जो बाइनोमियल है मैंने आपको बताया कि उसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है एंड सो ऑन, -1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है। लेकिन इस चैप्टर में हम ऐसी बाइनोमियल पढ़ेंगे जिसकी डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि नेचुरल नंबर होगी। तो इस तरह की बाइनोमियल पढ़ेंगे हम। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर a प्लस बी की पावर 1 है, a प्लस बी की पावर 2 है, जैसे a प्लस बी का क्यूब है, जैसे एंड सोन a प्लस बी की पावर 4 है। अब देखो बच्चों, आपने 8th क्लास से शायद 7th में भी पढ़ लिया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। 8th में तो डेफिनेटली पढ़ चुके हैं आप। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का क्यूब भी पढ़ चुके हैं आप, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का क्यूब भी पढ़ चुके हैं आप, उसको याद भी कर रखे आपने। तो वो बना कहाँ से, मैं बता देता हूँ आपको। वैसे आपके टीचर ने आपको बता ही दिया होगा अर्लियर क्लासेज में कि ए प्लस बी का क्यूब कैसे बना। ए प्लस बी की 3 बार गुणा करके ए प्लस बी का क्यूब बन गया, ए प्लस बी की 2 बार मल्टीप्लाई करके ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे बना। देखो अब जैसे a प्लस बी की पावर n है, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो ये आ गया a प्लस बी, और ये है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और ये है बच्चों a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर और प्लस b क्यूब, ठीक है ना। तो इसको और भी अगर मैं मतलब एक पैटर्न को समझने के लिए और इसको एक्सप्लेन करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2c नोट और a रेज टू द 2 एंड b रेज टू द 0। फिर उसके बाद 2c1 a रेज टू द 2 माइनस 1 b रेज टू द 1, और फिर 2c2 a रेज टू द 2 माइनस 2 एंड b रेज टू द 2। ठीक, ऐसे इसको मैं अगर लिखना चाहूँ इसी तरीके से 3c नोट a रेज टू द 3 b रेज टू द 0, 3c1 a रेज टू द 3 माइनस 1 एंड b रेज टू द 1, 3c2 a raised to the 3 minus 2 and b raised to the 2, 3c3 a raised to the 3 minus 3 and b raised to the 3। यानी कि किसकी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, पावर की फॉर्म में। पावर इसकी 3 थी तो पावर, और जो अपने सामने था जैसे देखो जो विजिबल थी चीज उसकी रिस्पेक्ट में मैंने इस सारे को कन्वर्ट कर दिया। विजिबिलिटी क्या थी इसमें, a b और 3, तो सारा का सारा मैंने a b और 3 की रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ठीक ऐसे ही देखो बच्चों, a प्लस बी की पावर 4 जो है वो क्या आ जाएगी, 4c नोट a रेज टू द 4 b रेज टू द 0, 4c1 a रेज टू द 4 माइनस 1 b रेज टू द 1,
4c2 a raised to the 4 minus 2 b raised to the 2, 4c3 a raised to the 4 minus 3 b raised to the 3 and 4c4 a raised to the 4 minus 4 and b raised to the 4। यानी कि 4c नोट क्या होता है 1, तो a की 4 होगा ये, प्लस में 4c1 4 हो जाएगा a क्यूब b और प्लस 4c2 हो जाएगा 6 a स्क्वेयर b स्क्वेयर, उसके बाद 4c3 फिर 4 हो जाएगा 4 a की पावर 1 और b क्यूब और 4c4 वापस क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो a रेज टू द 4 a रेज टू द 0 और b रेज टू द 4, तो a के ऊपर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0, तो ये क्या होगी बाइनोमियल एक्सपेंड होगी। देखो ये इस तरीके से, तो यानी कि a प्लस बी का अगर स्क्वायर था उसको हमने ऐसे कन्वर्ट, ये फार्मूला था इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, a प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला था उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, a प्लस बी की 4 का जो ये फार्मूला था उसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक ऐसे इसको भी कर सकते हो आप 1c0 और a रेज टू द 1 b रेज टू द 0, 1c1 और a रेज टू द 1 माइनस 1 b रेज टू द 1। तो बच्चों इसी तरीके से अगर पावर n हो यहाँ पर, n पावर को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम, देखो n पावर हो तो कर सकते हैं nc नोट a रेज टू द n b रेज टू द 0, nc1 a रेज टू द n माइनस 1 b रेज टू द 2, nc2 a रेज टू द n माइनस 2 b रेज टू द 2 प्लस एंड सोन, लास्ट में ncn और a रेज टू द 0 b रेज टू द n, a के ऊपर पावर n माइनस n। तो कुल मिलाकर बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होती है बच्चों, ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस बाइनोमियल को मैंने एक्सपेंड कर दिया, n पावर थी तो nc नोट nc1 nc2 nc3 nc4 ncn तक जाएगा, उसके बाद a के ऊपर जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर पावर लगेगी हाईएस्ट जो लिखी हुई है यहाँ पर n, और दूसरे के ऊपर पावर 0, फिर इसकी एक पावर कम होती जाएगी इसकी बढ़ती जाएगी और लास्ट में ये कंगाल हो जाएगा a, यानी कि इसके ऊपर पावर बच जाएगी n माइनस n 0 और b के ऊपर पावर क्या हो जाएगी n। अब आगे काम करते हैं इसके ऊपर बच्चों। तो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला निकल कर आया है वो मैं दोबारा लिख देता हूँ a प्लस बी रेज टू द n, और ये बच्चों याद ही करवा देता हूँ। देखो मैं आपको, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको याद करवाता हूँ इन सभी के फार्मूले। देखो a प्लस बी स्क्वेयर, a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी रेज टू द 4, a प्लस बी रेज टू द 5, यहीं तक आप समझ जाएंगे। यानी कि कितनी भी पावर आ जाए नेचुरल में तो वो आपने रटने की जरूरत है नहीं बच्चों, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना आपने, इस मेथड से उनको लिख लेना। देखो अगर 2 पावर है तो इसको 3 बार लिख लेना, ए बी और ए बी, ठीक है ना। और यहाँ पर लगा देना है 2c0 2c1 2c2, ठीक है ना। आए समझ में, a के ऊपर पावर लिखनी है हाईएस्ट और b के ऊपर लोवेस्ट, फिर इसकी पावर कम होती जाएगी इसकी बढ़ती जाएगी, लास्ट में ये 0 पावर रखेगा, ये हाईएस्ट पावर रखेगा। अगर 3 पावर आ जाए तो इसको 4 बार लिख लेना आपने, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी। तो यहाँ पर लिख देना है 3c0 3c1 3c2 3c3, और उसके बाद इसके ऊपर पावर 3 इसके ऊपर 0। अब इसकी एक कम कर दीजिए 2, इसकी बढ़ा दीजिए, फिर एक कम कर दीजिए इसकी बढ़ा दीजिए, फिर कम कर दीजिए इसकी बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप इसका फार्मूला याद कर सकते हो, यानी लिख सकते हो, याद करने की भी जरूरत है नहीं आपको। ये आ जाएगा, इसको 5 बार लिख लीजिए, ए बी 2 4 और 1 5 टाइम्स लिखो इसको आप। और a के ऊपर पावर हाईएस्ट, इसके ऊपर 0, फिर इसकी 3 इसकी 1 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 1 इसकी 3 इसकी 0 इसकी 4, और यहाँ पर लिख दीजिए 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, ठीक है ना। प्लस के साइन ये है बीच में। उसके बाद a प्लस बी की पावर 5 आपने एक्सपेंड करना है, तो इसको 6 बार लिख दीजिए, ए बी को 6 टाइम्स, ठीक है ना। इसके ऊपर पावर लगानी है आपने 5 और इसके ऊपर 0, फिर एक कम कर दीजिए इसकी
इसकी बढ़ाते जाइए 3 2 और यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 1 4 और यहाँ पर 0 5, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर क्या लगाना आपने 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5, प्लस का साइन बीच में रहेगा। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गई बच्चों, ठीक है ना, 5 पावर की। तो कितनी भी पावर आपने याद करनी है जिस तरीके से, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। अब 2C0 को क्या लिखोगे आप 1, 2C1 क्या हो जाएगा 2, 2C2 क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 3C0 क्या हो जाएगा 1, 3C3 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1, ये आ जाएगा 3 और 3C2 वापस क्या आ जाएगा 3 और 3C3 क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 4C0 क्या आ जाएगा 1, 4C1 क्या आ जाएगा 4, 4C2 क्या आ जाएगा 6, 4C3 क्या आ जाएगा 4, 4C4 क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 5C0 क्या आ जाएगा 1, 5C1 क्या आ जाएगा 5, 5C2 क्या आ जाएगा 10, 5C3 क्या आ जाएगा 10, 5C4 क्या आ जाएगा 5 और 5C5 क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। ये परमुटेशन आप जानते हो कैसे आएगी, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो यानी कि इन फार्मूलों को याद करने का ये सबसे आसान तरीका बच्चों, मेरे ख्याल में दुनिया में कोई तरीका होगा नहीं इनसे आसान, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो, याद करने की आपको जरूरत है नहीं है। एक और मेथड है पास्कल ट्रायंगल। अब साथ साथ ये भी बता दूं मैं, अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस का साइन हो, a माइनस बी हो, तो ये आ जाएगा माइनस बी की पावर 0 जो कि 1 ही हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस बी की पावर 1, तो माइनस का साइन यहाँ निकल आएगा। ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर यानी कि प्लस हो जाएगा वापस। ये आ जाएगा माइनस बी का क्यूब, तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे यहाँ पर माइनस का साइन हो तो ये बी माइनस बी की पावर 0, तो ये तो प्लस 1 ही हो जाएगा। माइनस बी की पावर 1 तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस बी की पावर 2 यानी कि बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। माइनस बी की पावर 3 ये माइनस का हो जाएगा। माइनस बी की पावर 4 ये प्लस का हो जाएगा। माइनस बी की पावर 5 ये माइनस का हो जाएगा। इनके अल्टरनेट साइन आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक और मेथड मैं बता देता हूँ इसको याद करने का आपके लिए। क्या है कि ये जो कोफिशिएंट है, अगर आप कॉम्बिनेशन से ना लिखना चाहें इसको, तो पास्कल ट्रायंगल से लिख सकते हैं बच्चों, पास्कल ट्रायंगल से। तो बच्चों पास्कल ट्रायंगल से भी आप लिख सकते हो इनको। देखो सबसे पहले तो ये तो टर्म लिखनी पड़ेंगे आपको, यानी कि 2 पावर है तो 3 बार लिखना है इसको, 3 पावर है तो 4 बार लिखना है आपने इसको, और 4 पावर है तो 5 बार लिखना है। तो यही एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। और पावर आप जानते हो, इसके ऊपर 2 इसके ऊपर 0, फिर इसकी 1 माइनस करते जाओ, इसमें 1 बढ़ाते जाओ, 1 1 और 0 2। इसके ऊपर पावर 3 इसके ऊपर 0, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 2 1 और 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप पावर आ जाएगी 4, यहाँ पर आ जाएगी 0, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 3 1, यहाँ पर आ जाएगी 2 2 और यहाँ पर आ जाएगी 1 3 और यहाँ पर आ जाएगी 0 4। ठीक है ना, एक एक माइनस कर देनी है पहले वाले की पावर और दूसरे वाले की पावर एक एक बढ़ा देनी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसको, चलो इसका एग्जाम्पल छोड़ देते हैं बच्चों, इन्हीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो ही गया। कोई केवल कोफिशिएंट की कमी रहती है यहाँ पर, तो कोफिशिएंट मैं बताऊँ आपको, पास्कल ट्रायंगल से लिख सकते हो आप। देखो 1 यहाँ पर लगाना आपने, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ठीक है ना, और फिर एक 1 यहाँ पर लगाना है और एक 1 यहाँ पर, और इन दोनों का जो सम है वो इसके बीच में लिख देना है, इसके नीचे। तो ये 2 पावर जिसमें आ जाए उसके कोफिशिएंट हो गई, यानी कि 1 2 और 1। देखो यही थे ना। उसके बाद अगर 3 डिग्री आ जाए, डिग्री 3 आ जाए तो 1 और 1 बढ़ा देना इस तरह डायगनली। तो इन दोनों का जो सम है इसके नीचे लिख देना है, इन दोनों का सम इनके नीचे लिख देना है। तो ये आ गया 1 3 3 और 1, ठीक है ना, प्लस के साइन बीच में। कॉम्बिनेशन से ये जो कोफिशिएंट है ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों। उसके बाद अगर 4 डिग्री आ जाए तो 1 2 3 और 1 और 4,
4 टाइम्स 1 लिख लेना आपने, इसको छोड़कर, ये हेड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम इसके बीच में लिख देना है, इन दोनों का सम इसके बीच में, इन दोनों का सम इसके बीच में। तो ये आ गया देखो 1 4 6 4 और 1, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक और पावर हो तो एक 1 इधर बढ़ा देना, इस तरफ बढ़ा देना आप, इसी तरीके से आ जाएगा उसमें भी, यानी कि कोफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल से फाइंड आउट किए जा सकते हैं भाई। तो ओवरऑल बच्चों अब बात ये आ गई कि सबसे पहले आपने सीखा कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, उसके बाद ये जो डिग्री वाली जो आइडेंटिटीज हैं आपकी, a प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब ए माइनस बी क्यूब ए प्लस बी रेज टू द 4 ए माइनस बी रेज टू द 4, इनको आपने याद और रटने की जरूरत है नहीं बच्चों, सीधा सीधा लिख सकते हो आप इसको इस तरीके से, ठीक है ना। कोफिशिएंट अगर आप पास्कल ट्रायंगल से निकालना चाहें तो पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, वरना कॉम्बिनेशन से भी निकल जाएंगे। अब मैं दोबारा से ये फार्मूला लिख लेता हूँ, a प्लस बी रेज टू द n, तो ये है एन सी नोट a रेज टू द n b रेज टू द 0, एन सी 1 a रेज टू द n माइनस 1 b रेज टू द 1, एन सी 2 a रेज टू द n माइनस 2 b स्क्वायर, एन सी 3 a रेज टू द n माइनस 3 b रेज टू द 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में एन सी n a रेज टू द 0 एंड b रेज टू द n, a रेज टू द 0 एंड b रेज टू द n। तो भाई पहली बात तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, दूसरी बात जो इसके ये कोफिशिएंट है ये बोले जाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तीसरी बात ये है बच्चों कि अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए तो ये यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, देखिए b की जगह माइनस लग जाएगा, केवल b की जगह, a तो पॉजिटिव था ना तो ये -1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये वापस b हो जाएगा, ये b की पावर -1 -b हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा, -b का क्यूब माइनस का साइन रखेगा यहाँ पर, हो गया, और इसका माइनस यहाँ निकाल लेंगे -1 की पावर n। तो इस तरीके से -b की एक्सपेंशन भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, और -a प्लस b की एक्सपेंशन अगर एक्सपेंड करनी तो a जहाँ पर a है वहाँ पर -a लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा, और -a -b की एक्सपेंड करनी तो a b जो पॉजिटिव लगा रखे वो हर जगह क्या लिख दीजिए, -a और -b, तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन आ जाएगा नेगेटिव टर्म्स के लिए भी, ठीक है ना। तो फिलहाल ये है आपके पास पॉजिटिव। अब सबसे पहली बात इसमें सीखने की ये मिली है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी बच्चों n+1। अगर आपकी बाइनोमियल के ऊपर पावर n है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी n+1, यानी कि 2 पावर में 3 टर्म मिलेंगी आपको, जैसे कि a² + 2ab + b²। 3 पावर होगी तो 4 टर्म मिलेंगी, 4 पावर होगी तो 5 टर्म मिलेंगी, 5 पावर होगी तो 6 टर्म मिलेंगी, ठीक है ना। जितनी पावर उससे एक ज्यादा टर्म मिलेंगी आपको। नेक्स्ट बात ये है बच्चों, नेक्स्ट ये है भाई, अगर बाइनोमियल जैसे इस फॉर्म में आ जाए a+b⁴n और +a−b⁴n, इस फॉर्म में आ जाए अगर, इफ n इज इवन, n अगर इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे बच्चों n/2 + 1 टर्म्स, ठीक है ना। और इसी केस में इफ n इज ओड, n अगर ओड हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी n+1/2 टर्म्स। अगर आपकी बाइनोमियल इस फॉर्म में आ जाए a+b⁴n - a−b⁴n, और फर्स्ट केस इफ n इज इवन, n अगर इवन है बच्चों तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी n/2 टर्म्स, ठीक है ना। और अगर n ओड है, इफ n इज ओड, देन नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी
number of terms will be n+1/2 terms। अब मैं आपको छोटी सी वेरिफिकेशन दे देता हूँ इसके बारे में। जैसे कि मान लो a + b की पावर 2 है यहाँ पर और a - b की पावर 2 है यहाँ पर, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा a² + 2ab और प्लस b²। इसको करेंगे a² + 2ab और -2ab सॉरी और प्लस b²। तो भाई टर्म इसमें पावर 2 थी तो 3 टर्म होगी, इसमें 2 पावर थी तो 3 टर्म हो गई, लेकिन 3 में से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो, और बची हुई जो 4 टर्म है वो सिमट कर 2 हो जाएंगी। जैसे a² + a² क्या आ जाएगा 2a², b² + b² क्या आ जाएगा 2b²। यानी कि कितनी टर्म बच गई 2, तो पावर कितनी थी 2, तो 2/2 + 1 यानी कि 2/2 1 + 1 2 टर्म्स। अगर 4 पावर हो यहाँ पर तो क्या है 5 टर्म इसमें होंगी 5 इसमें होंगी, तो कुछ कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद जो टर्म बचेंगी वो बचेंगी 5 + 4 पावर है बच्चों, तो 4/2 + 1 यानी कि 3 टर्म्स। ठीक है ना, 4 पावर यहाँ पर 4 है यहाँ पर, तो 5 टर्म इसमें होंगी 5 इसमें होंगी, टोटल 10 टर्म हो जाएंगी। 10 में से 4 टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 6 टर्म बचेंगी और 6 टर्म में से 2 टर्म सेम होंगे बिल्कुल, और वो ऐड होकर कितनी हो जाएंगी 3 टर्म्स। ठीक है ना, अगर 5 पावर है यहाँ पर तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी 5 + 1/2 यानी कि 3 टर्म। वो केवल ये फार्मूला केवल एप्लीकेबल है इसी तरह की प्रॉपर्टी में। मान लो आपके पास इस तरह की बाइनोमियल a + b की पावर n + c + d की पावर n, तो इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें n+1 होंगी, इसमें भी n+1 होंगी, यानी कि 2n+2 टर्म हो जाएंगी। तो और बीच में माइनस होगा तो भाई एक टर्म ज्यादा कैंसिल हो जाएगी, और इवन के केस में n/2 टर्म्स बचेंगी, ओड के केस में सेम टू सेम ये रहेंगे। याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको। देखो, अगर इवन है तो सीधा 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर दीजिए। अगर ओड है n की वैल्यू तो ओड तो 2 से डिवाइड होगा, यानी पहले उसमें 1 ऐड कीजिए फिर 2 से डिवाइड कीजिए। माइनस का साइन हो या प्लस का साइन, ओड वाला केस सेम है। इवन वाले में एक ज्यादा टर्म कैंसिल हो जाती है बच्चों, क्योंकि इसमें अगर 2 पावर है तो 3 टर्म इसमें होंगी 3 टर्म इसमें होंगी, ज्यादा कैंसिल हो जाएंगे माइनस के साइन होने के कारण, क्योंकि ये आ जाएगा a² - 2ab + b²। अगर 2 पावर हो यहाँ पर तो ये आ जाएगा a² + 2ab + b²। और मान लो यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये आ जाएगा, प्लस का साइन हो तो a² - 2ab + b²। फिलहाल केवल एक ही टर्म कैंसिल हुई। देखो, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अब की बार कैंसिल होने वाली टर्म ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर +1 नहीं आएगा। तो उसके बाद बच्चों बात करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट के ऊपर। NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 एंड सोन NCn, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, और बाइनोमियल थ्योरम को एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है, सुमेशन r = 0 to n NCr और a⁻n - r एंड b⁻r। यानी कि बाइनोमियल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। देखो, r की जगह 0 पुट करेंगे आप, ये आ जाएगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, r की जगह 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा, r की जगह 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा, एंड सो। ठीक है ना, अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट ये मैंने सर्कल कर रखे हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं बच्चों। अब इन सब का जो सम है NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 एंड सोन NCn, इन सब का सम होता है बच्चों a⁻n, यानी कि 2⁻n सॉरी। ठीक है ना, किस बाइनोमियल के, इस बाइनोमियल के 1 + x⁻n के, या x + 1⁻n के जो कोफिशिएंट होंगे इसके बाइनोमियल के, उन सब का सम क्या हो जाएगा 2⁻n। देखो कैसे होगा, 1 + x⁻n को एक्सपेंड करेंगे आप तो NC0, 1 के ऊपर पावर लगेगी n और x के ऊपर 0, तो 1 के ऊपर पावर लगाने की जरूरत नहीं बच्चों, 1 ही रहेगा, तो केवल x के ऊपर लगा देते हैं NC1, NC2, NC3, NC4 एंड सोन NCn। ठीक है ना, अब x की जगह क्या पुट कर देते हैं यहाँ पर हम 1, दोनों साइड x की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2⁻n। यहाँ पर 1 पुट करेंगे NC0,
NC1, NC2, NC3, NC4 एंड सोन NCn। तो इस बाइनोमियल के सभी कोफिशिएंट का सम क्या हो गया, 2 रेज टू द n। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों, बाइनोमियल के सभी इवन कोफिशिएंट का सम क्या होगा। देखो इवन कोफिशिएंट होगा आपके पास NC0, NC4, 2 NC4, NC6, इनको इवन कोफिशिएंट बोलते हैं अप टू n टर्म्स। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द n-1। और ओड कोफिशिएंट का भी सम क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द n-1, NC3, NC5, NC7 एंड सोन। ओड कोफिशिएंट का आ जाएगा 2 रेज टू द n-1। तो कैसे होगा देखते हैं। देखो 1 प्लस एक्स रेज टू द n को मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब उसके बाद एक्सपेंड करता हूँ 1 माइनस एक्स रेज टू द n को। तो 1 माइनस एक्स रेज टू द n को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा NC0 x की 0, यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 1 होगा तो NC1 x रेज टू द 1, NC2 x रेज टू द 2, NC3 माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर x रेज टू द क्यूब एंड सोन। इस तरीके से प्लस माइनस 1 रेज टू द n और NCn x रेज टू द n। अब इनको ऐड कर देते हैं बच्चों, यानी कि इसमें अगर 1 पुट करूँ मैं, अब यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ मैं। 1 पुट करने से क्या आ जाएगा, 0, 0 की पावर n क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा NC0, NC1, NC2, NC3 एंड सोन NC4 एंड सोन। इस तरीके से यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा NC5 एंड सोन। तो क्या है कि बच्चों ओड वाले के सभी के साइन के आगे नेगेटिव, तो इनको लेफ्ट में ले जाता हूँ NC1, NC3, NC5, NC7 एंड सोन। ठीक है ना। और राइट में चलेगा NC2, NC4, NC6 एंड सोन। तो बच्चों देखेंगे अगर हम, तो सभी बाइनोमियल के कोफिशिएंट का सम था 2 रेज टू द n। तो इवन कोफिशिएंट, ओड कोफिशिएंट और इवन कोफिशिएंट का सम क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको 2 से, यानी कि सम क्या हो गया, हाफ हो जाएगा। इनका जो सम है ना, देखो ओड कोफिशिएंट का सम और इवन कोफिशिएंट का सम क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हाफ हो जाएगा। तो हाफ करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द n-1, यानी कि सभी ओड कोफिशिएंट का सम भी क्या आ जाएगा 2 रेज टू द n-1 और इवन कोफिशिएंट का सम भी क्या आ जाएगा 2 रेज टू द n-1। ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.1। इसको अच्छे से रिवाइज करो आप। किसी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप।